जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि भारत के पास S-400 सिस्टम मौजूद है। ये एक आप समझ लें कि एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम है और बहुत सारे इसके बारे में व्यूज़ हैं कि ये इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो साबित होगा। इंडिया के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो यही है S-400, जिसकी रेंज तकरीबन कहा जा रहा है ये 400-500, कई लोगों का कहना है 600 किलोमीटर तक ये रेंज इसकी है। और पर्टिकुलरली इसका जो रोल है वो ये है कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स इवन के F-35 और J-20, ठीक है जी, वो भी उसको ये मॉनिटर कर सकता है। सो इंडिया हैज़ दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी। सो ये मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग एडिशन इन इंडियाज़ डिफेंस सिस्टम। मैं आपको जस्ट एक बात बताऊं, इंडिया के पास आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देयर आर 5 यूनिट्स विच इंडिया हैज़, और या जिनमें से 3 आई थिंक आ चुके हुए हैं। और ये जो पाकिस्तान और चाइना के हवाले से ये दोनों के दोनों जो डिफेंस सिस्टम है इंडिया ने जो है वो डिप्लॉय कर दिए हुए हैं। सो एक तो ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए। और ये जो S-400 डिफेंस सिस्टम है ये कुछ और जो हैं इसके स्क्वाड्रन जो हैं वो पहुंच रहे हैं बाय द एंड ऑफ 2025। आपको पता है रशिया के अंदर जंग शुरू हो गई थी, तो इस वजह से वो डिफेंस सिस्टम जो है वो उस वक्त नहीं पहुंचे थे। और ये डिले सारे का सारा इन हालात की वजह से हुआ था। कई लोगों का ये कहना था कि एट द एंड ऑफ द 2025 और द अर्ली 2026 मैं आपको बताऊं, ये जो 5 यूनिट्स इंडिया ने साइन किए थे, दे कॉस्ट इंडिया $5.43 बिलियन के। और आज वो इंडिया के काम आएंगे इन केस ऑब्वियसली पाकिस्तान अटैक करता है। और इन केस ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान विल नॉट अटैक, यू नो, कोई प्रीएम्प्टिव अटैक हम नहीं करेंगे। देयर विल नॉट बी एनी प्रीएम्प्टिव अटैक। हम अटैक नहीं करेंगे, हम पे होगा तो हम क्विड प्रो को प्लस को फॉलो करेंगे। एयरफोर्स की जो जिसे कहते हैं ना अपनी जो फोर्सेस हैं उसको उन्होंने जारी बात है पाकिस्तान की अलर्ट हैं। कल भी पाकिस्तान की फ़ौज ने और एक्सरसाइजेस वगैरह की हैं, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान अपने ऑन वो जिसे कहते हैं ना उस फ्रेमवर्क में क्लियर है कि हमें अब कभी भी अटैक किया जा सकता है भारत की तरफ से। सो ये मुझे ये लगता है कि ये जो डिले इंडिया को हुआ, इंडिया शायद वो जो 2-3 बैटरीज़ तो चलो उनके पास लगी हुई हैं और 2-3 जो सिस्टम तो यूनिट्स लगे हुए हैं, सो दे डोंट हैव टू वरी ऑन दैट। बट अगर मैं देखूँ पाकिस्तान की साइड पे, तो पाकिस्तान की साइड के पास देखिए हम ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, मैं सच्ची बात बताऊँ, ठीक है जी। हमारे पास कहा जाता है कि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं चाइनीज़ FD-2000 के नाम से, जिनको HQ-9P कहते हैं। उनकी रेंज जो है वो 125 से 250 किलोमीटर तक। ये उतनी रेंज है जितनी रशिया की S-300 की रेंज है। ज़रा ये समझिएगा, जितनी रेंज रशिया के S-3, इंडिया के पास S-400 है जो कि 400 किलोमीटर भी कहते हैं, 500 किलोमीटर भी कहा जाता है कि उसकी रेंज मौजूद है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के किसी भी इलाके से इंडिया जो है वो अपना हम वो करते हैं, तो देन डेफिनेटली इंडिया जो है उसको वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि यहाँ से ये हमला होने वाला है। ये इस चीज़ को जहन में रखें। सो पाकिस्तान जहाँ से भी करेगा, फ्रॉम वेयर एवर पाकिस्तान विल अटैक, करेगा या प्लान करेगा, या हमारी वो जितने भी मिसाइल्स पड़े हुए हैं इंडियंस को वो पता है कि वो उसको रीच कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि द मोमेंट वो उठ रहा है वो इंडिया को पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो रीच है वो 150 से 125 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक है। इट मीन्स कि अगर इंडिया के सेंटर या इनसाइड इंडिया हमारी कोई रेंज नहीं है,
सो हमारी रेंज ये है कि बॉर्डर पे अगर कोई चीज़ आती है तो वो ऑब्वियसली हम उसको पहले ही रेंज उसमें लेके आ सकते हैं। पाकिस्तान ये कहता है, ठीक है। रशिया के इंडिया के पास मैंने आपको बताया कि S-400 है, उनकी रेंज ज़्यादा है। इस तरह पाकिस्तान के पास एक मीडियम रेंज सिस्टम है जिसे बोलते हैं LY-80। इसकी रेंज भी 40 से 70 किलोमीटर है। और इसका जो जिसे वो कहते हैं ना मीडियम रेंज जो है ना वो उसमें वो है इसमें। सो मेरी ज़ाती तौर पे मुझे ये नज़र आता है, जो मैंने इसको अंडरस्टैंड किया कि भाई ये चीज़ किस तरह मैनेज की जाएगी अगर फॉर एग्जांपल 40 से 70 किलोमीटर तक ये सिर्फ रहता है। सो दिस 40 टू 70 किलोमीटर तक ये अगर रेंज में रहते हैं। सो मुझे नहीं पता कि ये मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम क्यों वो हमने रखा है। शायद इसकी मेजर वजह ये है कि अगर कुछ इस तरह की चीज़ें या इस तरह के हमले जो कि नज़दीक तरीन से हमें इंटरसेप्ट करने पड़े तो वो भी हम कर सकते हैं। सो लॉन्ग रेंज वाला भी है, शॉर्ट रेंज वाला भी है। या शायद ये होता है कि पहले आप अगली सतह पे जो फ्रंट लाइन पे आपने मीडियम रेंज रख दिया, फिर आपने वो जिसे कहते हैं ना लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम रख दिया। फिर ये जो मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है इसमें आप ये देख लें कि ये पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स दोनों इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा ख्याल है इटालियन सिस्टम्स मौजूद हैं हमारे पास। और इसी तरह शॉर्ट रेंज एंड मोबाइल सिस्टम भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, जिसमें FM-90 चाइनीज़ HQ-7 शॉर्ट रेंज है जो कि 15 किलोमीटर जो लो ऑल्टीट्यूड डिफेंस है अगेंस्ट ये ड्रोन श्रोन और इन चीज़ों के हवाले से ये मौजूद है। सो इस चीज़ को भी ज़हन में रखें। सो पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज एंड मोबाइल सिस्टम भी रखे हैं, मीडियम रेंज आर्म सिस्टम भी रखे हैं, लॉन्ग रेंज सिस्टम भी रखे हुए हैं। और पाकिस्तान के पास ज़ाहिर बात है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी, जहाँ इंडिया के पास S-400, ये जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग है ये पाकिस्तान ने स्वीडन से लिया हुआ है, ठीक है जी। ये बेसिकली इंडिया के जो S-400, इंडिया के जो राफेल हैं या मिग 2000 या जो बाकी जहाज़ हैं तेजस वगैरह, उनको हम वो पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान ने, मैं आपको बात बताऊं, इंटरेस्ट दिखाया था S-400 के अंदर, लेकिन इंडिया को एडवांटेज है किस चीज़ का। इंडिया को एडवांटेज है कि इंडिया के ऊपर काटसा एक्ट अमेरिका का नहीं लगा था जो कि टर्की के ऊपर लग गया था। काटसा एक्ट जो है बेसिकली अमेरिका का वो एक्ट है जिसके तहत अमेरिकी ये कहते हैं कि सीधी सी बात है भाई, यू कैन नॉट एक्वायर एनी मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम एन अमेरिकन एडवर्सरी। इंडिया क्योंकि यार है, दोस्त है अमेरिका का, तो वो एक्वायर कर लें, उनको वो कुछ नहीं कहते। पाकिस्तान जो है वो एक्वायर नहीं कर सकता। पाकिस्तान अगर S-400 एक्वायर करेगा तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। इससे पहले मैं बताऊं, टर्की जो है वो उसने एक्वायर किया तो टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस लग गए। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि ये इंडियंस जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा लेवरेज हासिल है, उनको बहुत ज़्यादा लेवरेज हासिल है इस हवाले से। ये लेवरेज पाकिस्तान को हासिल नहीं है। पाकिस्तान चाइनीज़ HQ-19 के में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है जी। वो सुनने में आ रहा है कि वो एक अच्छा जिसे वो कहते हैं ना एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान शायद उसको ले। लेकिन मैंने जैसे बताया कि उनके पास, इंडियंस के पास तो ये S-400 है। सो ये एडवांस है 400 किलोमीटर तक, ये मैंने बताया था। और ये F-35 J-20 सबको पकड़ सकता है। और दूसरी एक और बात, इनके इंडिया के पास है एक पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। ये भी एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिजिनसली है, डेवलप है, और इसकी रेंज भी 30 से 120 किलोमीटर है। सो 30 से 120 किलोमीटर, जिस तरह पाकिस्तान के मीडियम रेंज हैं, इस तरह इंडिया ऑल्सो हैज़ ए मीडियम रेंज भी है इनके पास, जो जो जिसे वो कहते हैं ना इस हवाले से। और फिर ये जो मीडियम रेंज इंडिया के पास और भी मौजूद हैं जो कि इंडिया ने इसराइल से लिए हुए हैं, बराक 8, ठीक है। ये नेवल एंड लैंड बेस के लिए है, रेंज इसकी 70 से 100 किलोमीटर तक होती है। और वॉरशिप्स को ये प्रोटेक्ट करता है, पर्टिकुलरली इंडिया की जो INS कोलकाता है, और बाकी जो एसेट्स वगैरह हैं। इसी तरह इंडिया के पास एक आकाश मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया ने लोकली बनाया, वो जो 30 से 50 किलोमीटर तक जो इंडिया की आर्मी है वो इसको यूज़ करती है, और वो इसको इंगेज वो उसे होते हैं। सो इंडिया हैज़ दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम, जो मैं समझता हूँ कि इंडिया अपने आप को आराम से वो प्रोटेक्ट कर सकता है। सो 30 से 50 यानी कि शॉर्ट, और इंडिया के पास शॉर्ट रेंज भी है। मैं बता दूँ आपको, शॉर्ट रेंज में इनके पास है स्पाइडर के नाम से, ये भी इजरायली है।
सो 15 to 35 किलोमीटर है, जो कि इंडिया की जो वो कहते हैं जी कि क्विक जो रिएक्शन है टू दी एयर डिफेंस सिस्टम है फॉर द हाई वैल्यू टारगेट्स। इस तरह इंडिया के पास एक और भी है, रशियन मौजूद है। सो इंडिया हैज़ सफिशेंट डिफेंस सिस्टम उनके पास मौजूद है। इंडिया अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से आगे निकल रहा है इस सेंस में, बिकॉज इंडिया इज़ लुकिंग फॉर S-400। इंडिया हैज़ ऑलरेडी शोन इंटरेस्ट इन S-500, सॉरी, S-400 का इंडिया का कुछ आ जाएगा। ये जो है S-500 जो है it is to intercept the hypersonic missile. So this is for China. दिस इज फॉर चाइना, ये चाइना के लिए इन्होंने, ये इंडिया ने एक्वायर नहीं किया। अब मुझे इतना पता है पाकिस्तान कैन गो फॉर S-500, बट एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा, ये याद रखिएगा। इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है जी, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और दूसरी बात ये भी है कि जो मैं जिसको मैं समझता हूँ ये एक चीज़ है कि इस S-500 में अगर इंडिया लेता है, जिसमें इंडिया ने इंटरेस्ट शुरू शो किया है, वो मेरा ख्याल है इंडिया तब लेगा, पहले ही $5.4 बिलियन लगा दिए हुए हैं। इंडिया तब लेगा जब S-400 पूरा डिलीवर हो जाएगा, ठीक है जी। और कहा जाता है कि एक इंडिया जो है उसने अपने S-400 सिस्टम को बड़ा स्ट्रेटिजिकली डिप्लॉय किया हुआ है। एक जो S-400 सिस्टम होता है उसकी 16 व्हीकल्स होती हैं, लॉन्चर्स होते हैं, रडार होते हैं, कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, स्पोर्ट व्हीकल्स होती हैं। और ये बकौल इंडिया के 600 किलोमीटर तक, कई लोगों का कहना है 400, मैंने बताया, मैंने आपको पहले भी कहा था 500, 600 किलोमीटर तक जाता है। सो 600 किलोमीटर में तो वो पूरे का पूरा पाकिस्तान कवर करते हैं। फाइटर जेट भी इंटरसेप्ट करता है, ये बैलिस्टिक मिसाइल भी इंटरसेप्ट करता है, ड्रोन भी इंटरसेप्ट करता है। सो ये इनकी जो है ना वो लॉन्चर्स, रडार, कंट्रोल सेंटर, स्पोर्ट व्हीकल्स, तो उनको इंडिया बेसिकली पूरे के पूरे पाकिस्तान को इस हवाले से कवर करता है। कहा जाता है कि इंडिया ने जो स्क्वाड्रन्स डिप्लॉय किए हुए हैं, वो जो इंडिया की जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है जी, वो एक इम्पॉर्टेंट पैसेज है, बिकॉज ये इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये उन तक वो जो इंडिया की एक्सेस है, सो इंडिया ने वहाँ पे भी इसको डिप्लॉय किया हुआ है। इंडिया ने एक पठानकोट रीजन के अंदर पाकिस्तान, फॉर दोज हु आर वाचिंग रिगार्डिंग इंटरेस्ट विद द पाकिस्तान, ये उन्होंने पठानकोट रीजन के हवाले से इंटरेस्ट में लिया हुआ है। सो ये भी एक चीज़ है कि जी पठानकोट जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और इन चीज़ों के हवाले से है। और ये पठानकोट वाला जो रीजन है वो कहते हैं कि दिस इज़ समथिंग इन केस देयर इज़ एन एरियल थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान, तो जो दूसरा वो। फिर तीसरा जो स्क्वाड्रन है वो कहा जाता है कि इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर में डिप्लॉय किया हुआ, राजस्थान, गुजरात और इस चीज़ के अंदर। सो इंडिया ने दो स्क्वाड्रन जो है वो पाकिस्तान पे लगाए हैं, एक स्क्वाड्रन उन्होंने चाइना के ऊपर लगाया हुआ है। तो इस चीज़ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा पता कि हाउ मच वैल्यू इंडिया गिव्स टू, इस हवाले से पाकिस्तान को वो कितनी वैल्यू जो है वो देते हैं। वो समझते हैं कि हमें हर कीमत पे पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज वो समझते हैं चाइना के साथ हमारा जो मसला है वो थोड़ा सा लंबा चल सकता है, मसला कोई इतना वो हम उसको मैनेज कर लेंगे। दिस इज़ व्हाट दे से, मुझे मुझे ये लगता है। सो मुझे ज़ाती तौर पे दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, कि ये एक प्रॉब्लम वो है एक, ठीक है जी। और ये आप देखें पाकिस्तान के लिए दो स्क्वाड्रन्स, राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब के अंदर, जबकि एक स्क्वाड्रन जो है उन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर लगाया हुआ है, इस सारे के सारे एरिया में, जिसमें वो चाइना चाइना भी देखते हैं और वो समझते हैं कि ये इंडिया का वल्नरेबल पॉइंट है, जिसको कई लोगों ने रिसेंटली कहा जी हम इंडिया ने कहा कि इंडियन एनालिस्ट ने कहा कि हम इसको काट देते हैं, वी शुड कट इट, हम इस काट के बांग्लादेश का जो इलाका है वो अपने साथ में ला लें, ताकि ये जो हमारी जो एक स्ट्रेटिजिक वल्नरेबिलिटी है इसको हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें या वो एक चीज़ कर सकें। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरा ये भी है, मैंने आपको बताया कि इंडिया S-500 भी ले सकता है भाई। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे ले सकता है कि इंडिया लास्ट टाइम भी जो वो जिसे कहते हैं ना एक 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 काटसा से गुज़र चुका है। इंडिया लास्ट टाइम भी काटसा से गुज़र चुका है। ठीक है, इस दफ़ा वो समझते हैं कि इस दफ़ा भी हम गुजर जाएंगे, हमें अमेरिकन कुछ नहीं कहेंगे, हम उन्हें बताएंगे हमारी वल्नरेबिलिटी है, चाइना के लिए हम ले रहे हैं। वो कहते हैं हम चाइना के लिए ले रहे हैं पायन, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ जो है वो
वो इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल लेट्स सी, ये S-400 एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट है इंडिया का, और इट विल बी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट पाकिस्तान को इस हवाले से ऑब्वियसली नीड टू इन्वेस्ट इन दी एयर डिफेंस सिस्टम। उसकी वजह ये है कि मुझे ये जो लगता है कि जिसे वो कहते हैं ना, हमें प्रॉब्लम यह है कि हमें हमें सहूलत मैसर नहीं है, हमें सहूलत मैसर नहीं है, जो सीधी सी बात करनी चाहिए। इंडिया को सहूलतें हैं, इंडिया के पास पैसे भी हैं, समझ रहे हैं आप बात। इंडिया के पास ग्लोबल सपोर्ट भी हासिल है इसको लेने के लिए। पाकिस्तान को वो कहते हैं आपने S-400 क्यों लेना है, आपने इंडिया के लिए लेना है, वाई। इंडिया को कहते हैं जी हमने चाइना के लिए लेना, हमारे लिए ज़रूरी है। ये जो मार्को रूबियो साहब हैं, जो मौजूदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये इनकी क्या अप्रोच है इस हवाले से, ठीक है ना जी। सो इनकी अप्रोच यही है कि जी इंडिया जो करता है उनको करने दें, इंडिया जो करता है उनको करने दें, इंडिया को हम फ्रीडम देते हैं, इंडिया को हम फ्रीडम देते हैं, इंडिया को हम आज़ादी देते हैं इस मसले में, ठीक है। तो हमें क्या कहते हैं, हमें कहते हैं कि आपको अपना बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा। सो ये एक पॉइंट है जिसमें बंदोबस्त खुद करना पड़ता है, इसीलिए पाकिस्तान जो है वो भाग भाग के चाइना के पास जाता है। अगर पाकिस्तान के पास ये चाइनीज़ सिस्टम भी मौजूद ना हो, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर पाकिस्तान के पास ये चाइनीज़ सिस्टम भी मौजूद ना हो, क्योंकि हमारी तो मैक्सिमम रेंज फिर इतनी है ना, जो S-300 की है 200, ये जो 250 कह रहे हैं हो सकता है ये 200 हो, सवा 200 हो। सो इट मीन्स के वी कैन ओनली लुक एट इट जस्ट 200 किलोमीटर से ये पाकिस्तान की तरफ आ रहा था। एंड रिमेंबर इट्स अ मैटर ऑफ, जो टाइम होता है वो सेकेंड्स की गेम होती है, वो भी तो बहुत तेज़ी से चला रहे होते हैं। सो लेट्स सी how it goes, but this S-400 system is important thing for India these days। इसकी वो जारी बात है, इसको वो देख रहे हैं, कर रहे हैं वो उसको, आजकल तो बड़ा इम्पोर्टेंट है।